हेलो एवरीवन, आप सब का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज स्टूडेंट्स, मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो प्लांट किंगडम का ही एक ग्रुप है, ब्रायोफाइट्स। ये आज का टॉपिक मेरा होना है और इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट लेक्चर है। ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले हम बात करें कि ब्रायोफाइट्स, इसको दो टर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ब्रायो एंड अदर इज फाइट्स। तो ब्रायो जो टर्म यहाँ पर इंडिकेट कर रही है उसका मीनिंग है मॉस, और मॉस का मीन ये होता है ए स्मॉल सॉफ्ट ग्रीन प्लांट्स विद नो फ्लावर्स that grows in wet places, especially on rocks or trees। ये मॉस का मीनिंग होता है और फाइट का मीनिंग होता है प्लांट्स, है ना। तो मॉस प्लांट्स इसमें आते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। और मॉस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है क्या, कि ए स्मॉल सॉफ्ट ग्रीन प्लांट्स, स्मॉल सॉफ्ट ग्रीन प्लांट्स without no flower, without flower, that grows in wet places, especially on rocks or over trees। ये मीनिंग है ब्रायोफाइट्स का। क्लियर। ये प्लांट्स एल्गी से एडवांस हैं। इनकी जो थैलस है वो अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट होती है, ए रूट लाइक, ए स्टेम लाइक और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। और जनरली ये वेस्टर्न हिमालय रीजन में ग्रो करते हैं। वेस्टर्न हिमालय रीजन जैसे कि J&K रीजन, हिमाचल प्रदेश रीजन, ये आ जाते हैं हिली रीजन स्पेशली, है ना। और स्पेशली आपने देखा होगा कि कहीं भी हम हिमाचल में या कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पर डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, मंदिर है, महल वगैरह। वहां पर हम रॉक्स पर जो ग्रीनी अपीयरेंस देखते हैं वो क्या है, ब्रायोफाइट्स की अपीयरेंस ही होती है। ठीक है। तो प्लांट बॉडी थैलॉइड ही है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ, बट बियर दीज स्ट्रक्चर्स, लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक। अब आगे मैं थोड़ा सा इसका आपको जनरल बताऊं तो यहां पर सबसे पहले बात आती है टर्म ब्रायोफाइट्स गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी टर्म को दिया था, जबकि बायोलॉजी में एक और साइंटिस्ट आप पढ़ते हैं रॉबर्ट ब्राउन, वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, बट इट इज रॉबर्ट ब्राउन। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या बोल देंगे, ब्रायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मॉस प्लांट। क्लियर। लॉजी का मीन्स स्टडी होता है और ब्रायो मीन्स मॉस को बोलते हैं, और मॉस का मीन्स होता है सॉफ्ट ग्रीन प्लांट्स। सॉफ्ट ग्रीन प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वेट प्लेसेस में, स्पेशली ओवर द सरफेस ऑफ रॉक्स एंड ओवर ट्रीज। क्लियर। इसके बाद फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हु, जॉन हेडविग। जॉन हेडविग को हम ब्रायोलॉजी का फादर कंसीडर करते हैं। लेकिन यहां पर But according to some scientists, it is believed that
केवर्स रिगार्डेड एज फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट केवर्स रिगार्डेड एज फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि इंडिया में ब्रायोलॉजी पर वर्क फर्स्ट टाइम किसने किया। ये थोड़ा सा एक समझने वाला पॉइंट है, बाकी तो साइंटिस्ट आते नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है जो इम्पोर्टेंट है वो इंडियन फादर के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हु? शिवराम कश्यप, प्रोफेसर शिवराम कश्यप, है ना। तो ब्रिटिश टाइम में इन्होंने इंडिया के अंदर ब्रायोफाइट्स को काफी स्टडी किया था और बताया था लोगों को कि ये भी बहुत स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जो मॉइस्ट प्लेसेस पर, सैडी प्लेसेस पर, मार्सी एरियाज में ये ग्रो करते हैं। तो SR कश्यप, शिवराम कश्यप, SR कश्यप, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। SR कश्यप, प्रोफेसर शिवराम कश्यप को हम कंसीडर करते हैं फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। क्लियर? तो आपको मेन ध्यान रखना है कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। क्लियर? SR कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इंडिया में ब्रायोफाइट्स को इन्होंने काफी डिटेल में स्टडी किया था। क्लियर? अब आपके फर्स्टली एक बात आनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन की बात करें तो ब्रायोफाइट्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? कैसे डिफाइन करेंगे आप ब्रायोफाइट्स को? तो ब्रायोफाइट्स के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये आप लिखेंगे कि ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल क्लोरोफिलस, स्मॉल क्लोरोफिलस नॉन वास्कुलर, स्मॉल क्लोरोफिलस नॉन वास्कुलर मल्टीसेल्यूलर, embryo bearing, what? Embryo bearing terrestrial cryptogams, एक कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है ब्रायोफाइट्स की, है ना। अब इन सारे पॉइंट्सों को आप जोड़ करके ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, दे सकते हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। और इस डेफिनेशन में सब कुछ एग्रीगेट हो गया है। आप ये मानो कि पूरा ब्रायोफाइट्स एक्सप्लेन हो गया है इस डेफिनेशन से, है ना। तो अपनी डेफिनेशन आप उसी हिसाब से डेवलप करें कि जो बिल्कुल एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दैट डेफिनेशन। अब यहाँ पे मैं बात करूं डेफिनेशन में कि ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल क्लोरोफिलस नॉन वास्कुलर मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो बियरिंग टेरेस्ट्रियल क्रिप्टोगैम्स, इनको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। और एक बात और है कि एम्ब्रियो बियरिंग मीन्स ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स इनको बोला जाता है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, है ना। क्योंकि एल्गी में तो एम्ब्रियो आपने देखा नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज एल्गी के केस में एब्सेंट थी, लेकिन यहाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव एम्ब्रियो बियरिंग प्लांट्स कौन से? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो मोस्ट प्रिमिटिव एम्ब्रियो बियरिंग प्लांट्स कौन से हैं? ब्रायोफाइट्स।
अब देखो डेफिनेशन को मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है भाई। सबसे पहले बात हम करते हैं कि ब्रायोफाइट्स स्मॉल होते हैं, ठीक है, हर्ब्स हैं, है ना, क्लियर, साइज में छोटे होते हैं। क्लोरोफिलस है, माने सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्लेस है, मींस फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ्स है, क्लियर। नॉन वास्कुलर है, नॉन वास्कुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वास्कुलर टिश्यू कंप्लीटली एब्सेंट, मींस जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, नॉन वास्कुलर, है ना। और स्मॉल भी इसलिए है ये क्योंकि ये नॉन वास्कुलर है, जाइलम फ्लोएम इनके अंदर नहीं है, तभी स्मॉल भी है। आपके क्लियर हो रही है ना बात, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर है कि बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ द सेल्स, है ना। एल्गी की तरह नहीं है कि यूनिसेल्युलरिटी भी हो, मल्टी सेल्युलरिटी हो, यहाँ मल्टी सेल्युलरिटी आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगी, क्लियर। इसके बाद एम्ब्रियो बियरिंग है, माने एम्ब्रियो इसके अंदर बनता है, एम्ब्रियो इसके अंदर बनता है, क्यों, क्योंकि जायगोट के अंदर सक्सेसिव मियोसिस नहीं होता है, ठीक है, डिलेड डिवीजन होता है। तो जो जायगोट है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, होलोप्लास्टिक टाइप का डिवीजन पाया जाता है। इसके बाद एम्ब्रियो बियरिंग का हो गया, ठीक है। और एम्ब्रियो आप समझते हैं क्या है कि मल्टी सेल्यूलर जायगोट को क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो बोल देते हैं। टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल माने लिव ऑन लैंड, क्लियर, लिव ऑन लैंड, है ना। बट very very important characters of bryophyte is that they required water for fertilization, fertilization के लिए ये वाटर पर डिपेंड रहते हैं। बात आपको समझ आ रही है ना, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और इस पॉइंट के बेस पर हम एक बात ये बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर ट्रांजिशनल प्लांट, है ना, ट्रांजिशनल प्लांट है क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, एल्गी को भी और आगे जो आने वाले प्लांट्स हैं टेडोफाइट्स माने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को, सबको क्या है कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी का एंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। एक्वाटिक कैरेक्टर्स भी शो करते हैं और टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर भी शो करते हैं। तो ट्रांजिशनल प्लांट्स हैं जो एल्गी को हायर प्लांट से क्या है लिंक कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना आप। इसके बाद क्रिप्टोगेम्स इन्हें बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि सीड स्टेज नहीं है ना, नॉन सीडेड प्लांट है। क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या है, नॉन सीडेड प्लांट, क्लियर। क्योंकि इसमें क्या है कि जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या है हिडन होते हैं। क्रिप्टो का मीन्स होता है हिडन और गैम्स मीन्स गैमेट्स, मैरिज, सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये आपके डेफिनेशन समझ आ गई होगी, है ना। तो जो ब्रायोफाइट्स है वो क्या है कि ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल, क्लोरोफिलस, नॉन वास्कुलर, मल्टीसेल्युलर, एम्ब्रियो बियरिंग, टेरेस्ट्रियल, क्रिप्टोगेम्स, इनको ब्रायोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें मुझे आपको बताना है कि इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। पूरा आपको बहुत अच्छे से समझाना है और आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।